नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंदित शर्मा। आज हम क्लास 12 के एक बड़े यूनिक से टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आपने सोचा होगा मैंने इसको यूनिक टॉपिक क्यों बोला? यूनिक टॉपिक इसलिए क्योंकि इसके जैसा कोई टॉपिक आपको दूसरी बार देखने नहीं मिलेगा। रिलेशन एंड फंक्शन एक बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है क्लास 12 का। ये कहानी हमारी स्टार्ट आज से नहीं होती, करीब 3000 साल पुरानी ये कहानी है। इस कहानी के अंदर क्या होता है कि एक राजा था चंद्रगुप्त। मौर्य नहीं था ये चंद्रगुप्त था। गुप्त डायनेस्टी का बड़ा फेमस राजा था ये। इसके दरबार में एक बड़ी समस्या थी कि क्या था कि नंबर्स जो थे वो 1 to 9 तो नंबर बहुत सारे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब आगे और गणनाएं करनी पड़ी तो जीरो बीच के अंदर कहीं ना कहीं एक कमी थी। तो क्या था, 1 से 9 होता, फिर 11 से 19 होता, 21 से 29 होता, इसी नंबर आगे बढ़ते जाए। तो इसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था जिसको आप जानते हो। इस दरबार में था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया। तो हुआ क्या, जब तक हमारे पास जीरो नहीं था, उस जीरो से पहले हमारे पास मात्र 9 नंबर्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने थे हमारे पास नंबर? हाँ, हमारे पास 9 नंबर थे। तो ये जो 9 नंबर का जो पंच था हमारे पास, उसके बाद हमारे पास नंबर नहीं था। उसके बाद सीधा 11 आ रहा था, 12 आ रहा था, ऐसे कोई नंबर आ रहे थे। बट हमारे पास वहाँ बीच के अंदर कहीं ना कहीं कमी खल दी थी। तब आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंट किया। तो क्या ये जो नंबर थे उनको नेचर द्वारा मिले थे? किसके द्वारा मिले थे? नेचर द्वारा। इसलिए हमने इसको बोला नेचुरल नंबर। आपको मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि आप एक कक्षा क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी की गणना करें, आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 ऐसे ही बोलोगे। आपने कभी ये बोला 0 -1 -2 ऐसे कभी गणना की? नहीं। आपने क्या की? 1 से की, 2 से की, 3 से की। क्यों? क्योंकि ये नेचर द्वारा हमको मिले हुए नंबर है। और ये आगे चलते जाएंगे। ये आगे कहाँ तक चलेंगे? एंड सो ऑन। मतलब इसका मतलब ये अभी बंद नहीं हुए, आगे चल रहे हैं। अनफाइनाइट तक ये नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं भाई? जब आर्यभट्ट द्वारा जीरो इन्वेंट किया गया तब जीरो लगा, 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा और नंबर आगे बढ़ते हैं। पर आप यार ध्यान से समझना कि जीरो लगते हुए होल नंबर क्यों हुआ? क्योंकि जो एक नंबर है जीरो, वो पूर्णता का भाव लाता है, होलनेस का या कंप्लीटनेस का भाव लाता है। आपका नंबर है कोई 2, तो जो जीरो होता है वो होलनेस का या कंप्लीटनेस का इसके अंदर इफेक्ट लाता है। इसलिए हम बोलते हैं जीरो को होल नंबर। या जीरो जब जुड़ गया उसको पूरे नंबर को हमने बंच को बोला होल नंबर। तो होता क्या, जैसे कोई नंबर है 2, अब उसके आगे जीरो लगा दो, ये पूर्ण हो गया, 20 नंबर्स हो गया। मतलब एक भाई पूर्णता का भाव लाता है, एक संपूर्णता का भाव ला रहा है, कंप्लीटनेस का भाव। जैसे मैं 10 बोलूँ, अब इसके आगे एक और जीरो लगा दो, 100। मतलब एक कंप्लीट बंच है किसी न किसी चीज का। जैसे आप मान लो 33 हो गया, जीरो लगा दिया 30, तो भाई वो 21 से 30 नंबर का एक थोड़ा बंच टाइप लगता है, इसलिए इसको कहा होल नंबर। आप उसको इसे समझने की कोशिश करना। ठीक, उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद क्या हुआ, हम आज वर्तमान में हम बात करते हैं, हमारे पास नंबरों की लाखों करोड़ों अंश नील तक नंबर्स की श्रृंखला है। तो इसके बाद एक दूसरा नंबर इन्वेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या नंबर बोलते हैं? रियल नंबर। ये नंबर जो होता है, इसके नाम जैसा ही रियल नंबर, कि इस रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करने वाले वो सारे नंबर जो कि सत्य हैं, जो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे -4, -3, उसके अलावा डेसिमल के भी सारे नंबर आए। -3.01, -3.002, 30.22, -40.23, 0, 1, 1.02, 1.03, 2.0, 2.03। उसके अलावा सारे इंटीजर सब कुछ रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। रियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट होता है रियल नंबर -4, -3, ये सब आ गए। उसके अलावा अब जो होते हैं ये
रियल नंबर होते हैं टू पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड होते हैं। रियल नंबर किसमें होते हैं? टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। रियल नंबर का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है इंटीजर, और सेकंड होता है क्या होता है? सेकंड डेसिमल नंबर। क्या होता है? डेसिमल। भाई रियल नंबर तो सारे हो गए, कुछ भी रियल नंबर के अंदर छूटा नहीं, जो कि वो नंबर जो इस रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटीजर, जितने भी इंटीजर हो गए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर, जितने भी पॉइंट वाले संख्या, जैसे -3.02 हो गया, -3.02 हो गया, 01 हो गया, -2.22 हो गया, ठीक है। ये एंड सो आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी डेसिमल है इसमें पॉजिटिव वाले भी नंबर सारे हो जाएंगे, जैसे +5.23 हो गया, ऐसे ऐसे नंबर आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। क्लियर? इस चीज में कोई दिक्कत? हाँ, अब जो मैं नंबर लेने वाला हूँ वो बड़ा स्पेशल नंबर है। वो बड़ा स्पेशल नंबर है। क्या नंबर है वो नंबर? उस नंबर को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले यही सोचना कि इमेजिनरी नंबर बना कैसे। भाई ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष से कोई एलियन आके हमको नंबर दे गया, नहीं दिया, कोई ऊपर से आकाश से भी नहीं उतरा। इस नंबर का आने का कारण है श्रीधराचार्य नामक के वैज्ञानिक। क्या नाम है उनका? श्रीधराचार्य। उन्होंने बताया कि भाई कोई नंबर आप जैसे √25 है, क्लियर? आप जब √25 की बात करते हैं तो √25 जो होता है वो कैसे हुआ? ये +5 मल्टीप्लाई +5 होता है। क्लियर? इस बात को आप जानते हो। तो और इस रूट का मतलब भी आप जानते हो। इस रूट का मतलब है पावर हाफ। क्या है? पावर हाफ। पावर लगी हाफ, पावर हाफ। तो जिसे पावर हाफ लगी, इसके अंदर एक 5 है वो बाहर निकल के आ जाएगा, आएगा भी नहीं आएगा? आपके जो हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों आ गया? क्योंकि ये तो +5 स्क्वायर में पावर हाफ, ठीक है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि अगर ये वैल्यू ये से होती -√-25, तो ये क्या होता? +5 × -5 होता है, नहीं होता? भाई माइनस का क्या रूल है? या तो एक संख्या प्लस हो, एक संख्या माइनस हो, तभी माइनस आएगा। तो इसकी बात करें तो भाई +5 मल्टीप्लाई +5 तो आप कर सकते हो, बट आपको साथ में -1 भी लिखना। जैसे आपने -1 लिखा तो ये जो माइनस का नंबर है वो कभी भी इस रूट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। इसलिए क्या होता है? 5 तो बाहर आ गया, बट एक -1 रूट के अंदर ही रह गया। और इस √-1 को हम कहते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं हम? आयोटा। इसलिए जो नंबर होता है वो 5 आयोटा होता है। क्या होता है? 5 आयोटा। ठीक है, आपको इमेजिनरी नंबर भी पता चलेगी कि हाँ इमेजिनरी नंबर। अब हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं कि भाई हाँ समझ में आता है इमेजिनरी नंबर तो ये हो गया, फिर इमेजिनरी नंबर की बात क्या होगा? उसके बाद हम बात करते हैं एक और नंबर की, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। बड़ा स्पेशल नंबर है। आप उसको यूँ समझना कि नंबर छोटा या कम है, नहीं। जितनी भी पॉइंट की संख्या इस संसार के अंदर है वो सारी पॉइंट की संख्या डेसिमल नंबर के अंदर आती है। ये डेसिमल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है नॉन रिपीटिंग और सेकंड होता है रिपीटिंग। देखो आप सबका ये सोचना होगा कि सर तो रिलेशन फंक्शन टॉपिक लिख के नंबर सिस्टम पढ़ा रहा है, बट बात यहाँ पे ये आती है कि ये रिलेशन फंक्शन का जो बेस है वो इस नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है। जब तक आपको क्लास 10 क्लास 9 के नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आप क्लास 11 का या क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले जो समझना होता वो इस रिलेशन फंक्शन और नंबर सिस्टम समझना होता, उसके बाद हम रिलेशन पे आते हैं। डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, नॉन रिपीटिंग और दूसरा होता है रिपीटिंग। बड़ा ही स्पेशल नंबर है। नॉन रिपीटिंग की हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई वो नंबर जो रिपीट नहीं होते डेसिमल के बाद। कौन सा नंबर? वो नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करते अपने आप को, जैसे नंबर 5 सबसे स्पेशल वैल्यू।
अब एक बात को ध्यान रखना कि पाई 22 पाई जो होता है उसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती। हम बोलते हैं अप्रोक्स है, क्या मान लिया हम, अप्रोक्स है। हमने इस वैल्यू को माना बट ये होती नहीं, इसकी वैल्यू होती है 3.141615, फिर आते 85, इसे आगे बढ़ती जाती है। तो मतलब मेरा कहना मतलब नॉन रिपीटिंग के अंदर जो अपने आप को रिपीट ही नहीं करते हो या जिसका कोई यूनिक पैटर्न ना हो, ठीक है, कोई पैटर्न के आगे ये नंबर नहीं जा रहा वैसा नंबर। दूसरा होता है रिपीटिंग, क्या होता है दूसरे, रिपीटिंग। वे सारे नंबर जो किसी न किसी यूनिक पैटर्न पर अपने आपको रिपीट करते हैं। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब 5.98 बार, इसके लिए तो 5.98989898, मतलब ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा, ठीक है। तो जो रिपीट कर रहा मतलब यूनिक पैटर्न से उसको हम रिपीटिंग बोलेंगे, और दूसरा वाला नॉन रिपीटिंग, दोनों डेसिमल नंबर ही होते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर, किसके नंबर की बात करें हम, रेशनल नंबर। ये भी एक यूनिक रेशनल नंबर भी बड़ा ही स्पेशल है। आप बताओ, आप सबने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q 0 नहीं है, ठीक है। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q 0 नहीं है, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा नंबर। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हम बात करें एग्जाम्पल के, आपके रियल नंबर आ गए सारे, आपके रियल नंबर आ गए सारे, आपके इंटीजर आ गए, आपके नेचुरल नंबर्स आ गए सारे, आपके होल नंबर आ गए सारे, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, उसको कौन कहते हैं, रेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q 0 ना हो। बट इसके अंदर एक दूसरा इसका भाई होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। वे नंबर जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके और जहाँ q 0 ना हो, q 0 उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, कि नहीं, मतलब इस p/q के रूप में ना लिखा। तो आपने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इस रूट साइन के अंदर आने वाले जितने भी नंबर होंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। पहली चीज मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि वे सारे नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग हो, क्या हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, क्या हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आज के बाद आपको कोई डेफिनेशन पूछे कि भाई इरेशनल नंबर क्या था, बोलो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर सारे इरेशनल नंबर। जिससे एग्जाम्पल आप बता रहा हूँ, पाई, ई, √2, √3, तो इस रूट के अंदर साइन में भी आ जाता है, नानी उस वैल्यू को मैं नानी बोल रहा हूँ, जितने भी अपूर्ण वर्ग संख्या हो गई उन सबको भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना।